मूवी की शुरुआत में हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम क्याट है, जो कि कुछ बच्चों को पढ़ा रही है। उस क्लास का एक लड़का एक कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। क्याट उस लड़के के पास जाती है और वो भी उस बुक को पढ़ना चालू कर देती है। क्याट को कॉमिक बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा था। बाद में और बच्चे अपने सीट से उठकर बुक पढ़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर उस स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाता है। उसे लगता है कि क्याट के होते हुए भी क्लास के सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं। इसी वजह से वह क्याट को टीचर की जॉब से निकाल देता है। अगले सीन में हम एक म्याग नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में सेल्स गर्ल है। वह एक कंपनी को अपने ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कंपनी उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदती। इसके बाद हम म्याग और क्याट को एक साथ डांस करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन आज इन दोनों का ही मूड थोड़ा ऑफ है, क्योंकि आज के दिन म्याग का कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ था और क्याट को भी जॉब से निकाल दिया था। ये दोनों अपने मूड को ठीक करने के लिए कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह म्याग क्याट को जल्दी उठा देती है और उसे बता देती है कि हम दोनों आज घूमने जा रहे हैं और मैंने हम दोनों की फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है। हालांकि क्याट घूमने के लिए पूरी तरह से राजी नहीं होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे म्याग के साथ जाना पड़ता है। बाद में यह दोनों फ्लाइट में बैठती है और इन दिनों की बीच की सीट रायन नाम के आदमी की होती है। रायन को देखते ही क्याट और म्याग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। रायन उन्हें बताता है कि वह अपनी एक फ्रेंड की शादी के लिए फ्लोरिडा जा रहा है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि फ्लोरिडा में तेज आंधी और तूफान के कारण फ्लाइट को सैन लुइस में ही उतारना पड़ रहा है। इसके बाद यह दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां इन्हें लिफ्ट में रायन फिर से मिलता है। यह दोनों थोड़ी देर रायन से बात करती है। बाद में रायन इन दोनों को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन म्याग के पास पार्टी में आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, क्योंकि वह अपना बैग एयरपोर्ट पर ही भूल आई थी और क्याट के पास भी सिर्फ एक जोड़ी ही कपड़े एक्स्ट्रा थे। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि म्याग एक साड़ी पहन के पार्टी में आई थी, जिसमें वह बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। रायन टीवी पर न्यूज देखता है कि फ्लोरिडा में मौसम बिगड़ने के कारण फ्लाइट को 3 दिन के लिए कैंसिल कर दिया है। रायन को यह सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुख होता है। बाद में म्याग और क्याट रायन को खुश करने के लिए उसके साथ डांस करने लगती है, लेकिन इसी दौरान म्याग की साड़ी नीचे सरक जाती है और उसका एक प्राइवेट पार्ट दिखने लगता है, जिसका एक आदमी ने फोटो भी खींच लिया था। पार्टी के बाद ये सब सोने अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में आने के बाद म्याग और क्याट में रायन को लेकर थोड़ी बेहस हो जाती है, क्योंकि यह दोनों ही रायन को पसंद करने लगी थी। अगले दिन यह तीनों एक बड़े बलून से शहर घूमने जाते हैं, लेकिन क्याट को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वह उसमें चिल्लाने लगती है। लेकिन बाद में रायन उसको शांत कर देता है और इनका बलून एक बच्चे के बर्थडे पार्टी में जाकर गिरता है। फिर अगले दिन यह दोनों हॉट ड्रेस पहनकर स्विमिंग पूल में जाती है और रायन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन रायन इन्हें बताता है कि वह शादी में जा रहा है। तब म्याग और क्याट भी उसके साथ जाने के लिए उससे पूछते हैं, तो रायन उन्हें हाँ बोलता है और उन्हें भी अपने साथ ले जाता है। वह सब एक कार में जा रहे होते हैं। रास्ते में जाते वक्त म्याग रायन से फ्लर्ट करने लगती है। यह देख के क्याट बहुत जलस हो जाती है। क्याट म्याग को चिढ़ाने के लिए रायन को म्याग की एक गंदी फोटो दिखती है। वह फोटो देखकर रायन और उसका ड्राइवर जॉय यह दोनों उस पर हंसने लगते हैं। इसीलिए म्याग को क्याट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब म्याग टॉयलेट करने के लिए जाती है, तब म्याग बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और रायन से बात करने लगती है। लेकिन क्याट किसी तरह टॉयलेट की खिड़की से बाहर आ जाती है और एक डस्टबिन पे गिर जाती है। इसीलिए क्याट के सारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। इसके बाद रायन उससे पूछता है कि यह सब तुम्हारे साथ किसने किया। तब क्याट गुस्से से म्याग की तरफ देखती है, क्योंकि उसे पता था कि दरवाजा म्याग ने ही बंद किया था, लेकिन यह बात वो किसी को भी नहीं बताती। बाद में क्याट खुद को वॉश करती है और कपड़े बदल के कार में बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात को ड्राइविंग करते हुए जॉय सो जाता है और कार से एक बोर्ड को उड़ा देता है।
क्योंकि उसने उस ड्रिंक को पी लिया था जिसमें म्याग ने क्याट के लिए नींद की गोली मिलाई थी। इसके बाद वह सब रात बिताने के लिए एक होटल में रुकते हैं और म्याग क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर जॉय आ जाता है और म्याग से कुछ देर बात करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम क्याट को देखते हैं, वह अकेली एक जगह पर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर रायन आता है। यह दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं और रायन यहाँ पर क्याट को किस करने लगता है। इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन क्याट म्याग को बताती है, कल रात मैंने और म्याग ने सेक्स किया था। यह सुनकर म्याग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान वह दोनों उस होटल के कुछ सामान को भी तोड़ देती है। तब होटल का मालिक पुलिस को बुला लेता है और इन दोनों को होटल के नुकसान के पैसे देने को कहता है। तभी टैक्सी ड्राइवर जॉय इन दोनों से कहता है कि रायन तुम दोनों को छोड़ के शादी में भाग गया है और आज उसके फ्रेंड की शादी नहीं बल्कि उसकी खुद की शादी है। तब यह सुनकर इन दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। म्याग और क्याट होटल के नुकसान के पैसे चुकाने को राजी हो जाती है। फिर पुलिस इन दोनों को छोड़ देती है। बाद में यह दोनों रायन की शादी तोड़ने के लिए चली जाती है और गलती से रायन की जगह यह दोनों दूसरे लड़के की शादी तुड़वा देती है। इसके बाद वह दोनों रायन की शादी में चली जाती है, लेकिन इनके वहां पहुंचने से पहले रायन की शादी हो गई होती है। रायन इन दोनों को देखकर इनसे भागने लगता है और यह दोनों भी उसका पीछा करने लगती है। आखिर में वह दोनों रायन को पकड़ लेती है और उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। तब रायन इनसे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम दोनों ही मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। इतने में ही रायन की वाइफ वहां पर आ जाती है और रायन के साथ बहुत रूडली बिहेव करती है। तब यह देखकर म्याग और क्याट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि रायन को ऐसी बीवी मिली है जिसके सामने उसकी कुछ नहीं चलती। इसके बाद म्याग जॉय के पास जाती है और उसे किस करती है। उसके बाद यह दोनों घर आ जाती है। इसके बाद क्याट के स्कूल का प्रिंसिपल क्याट को फिर से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने को कहता है और उसका प्रमोशन भी कर देता है, यानी कि क्याट को उसकी जॉब फिर से मिल जाती है और म्याग भी जॉय से प्यार करने लगी थी। अब क्याट और म्याग फिर से अच्छी फ्रेंड बन जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।